आज की मुरली है 6 अप्रैल की मुरली है। मीठे बच्चे ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। ये जो ज्ञान है भगवान का बहुत गहरा है, ठीक है। तो बाबा के कई युक्ति से समझाना है। मेरे सामने किसे बैठे हैं, आप पढ़ ना रहे तो आपकी भाषा में मैं आपने समझाऊँ। कोई पढ़ाई कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई करी है, उस टाइम उस हिसाब में समझाऊँ। ये बाबा के उस हिसाब से समझाओ कि किसको कैसे समझाना, युक्ति तक, ठीक है। कहा जाता है सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, इस हिसाब। गीत है नई उम्र की कलियाँ। भगवानुवाच, भगवानुवाच का मतलब है भगवान बोले हैं। अपने हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र में यह बात कहीं भी नहीं है माता जी कि भगवान भी बोला है। सिर्फ गीता में लिख रहा है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच, मतलब उन्हें तो श्री कृष्ण भगवान बताया है, लेकिन भगवान शिव है। तो भगवानुवाच मतलब भगवान बोला है, बोलेगा तो मुँह चाहिएगा। जो बताओ मैं ओम शांति में कि भगवान आ रहा है और किसी आदमी के शरीर में आ रहा है, शरीर में आ रहा है तो मुँह तक तो बोलेगा। तो भगवानुवाच का भी वही मतलब, भगवान बोला है मतलब शरीर लेकर बोला है, ठीक है। आगे श्री कृष्ण भगवानुवाच कहते थे, गीता में क्या करते, अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है श्री कृष्ण भगवान नहीं है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, फिर कौन है भगवान माता जी? शिव बाबा। श्री कृष्ण भगवान क्यों नहीं है? एक तो उसके मारे जैसा शरीर है, गर्भ जन्म लिया है, गर्भ जन्म लिया है तो मरे बीगा, गर्भ जन्म लिया है तो माँ बाप का कर्ज है। दूसरा श्री कृष्ण ने गुरु पर शिक्षा भी ली है, ठीक है। तो ये सारी बात इस बात ने बतावे हैं, इस बात ने सिद्ध करें कि वो भगवान नहीं है, कि है देवता, ठीक है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात सवदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भगत लोग सुने तो बिगड़ेंगे। तो श्री कृष्ण न मानो न बतावा तो मैं तो थोड़ी मानेंगे, कहेंगे तुम इनों की श्रद्धा क्यों कम करते हो। फिर कहोगे आपने भी सुनी होगी ओम शांति वाले तो किसी ने भी ना मानते, लेकिन बाबा की कम सब ने माने हैं। हम राम ने भी माने, हनुमान ने भी, गणेश ने भी, शिव ने भी, सब देवियाँ ने माने हैं। लेकिन अब तक ये था दुनिया में, क्या था, मैं राम भगत हूँ तो मैंने राम की पूजा करी और मेरे खातिर इतना महत्व नहीं रखते कोई भी देवी देवता, राम मेरे खातिर सब कुछ है, ठीक है। लेकिन इस ज्ञान में जब आए भगवान ने बता दी पिछले जन्मा में तू राम के रूप में था, तू श्री कृष्ण के रूप में था, तू इस देवी के रूप में था, इस देवता के रूप में था, भगवान ने बता दी। और दोबारा तब अगर भगवान की बात सुनेंगे तो हम दोबारा तब इसी देवी देवता बन जाएंगे। तो फिर आप नू बताओ उन देवी देवता ने मानांगे उस बात में फ़ायदा है या उसा बनन में फ़ायदा है? बनन में फ़ायदा नहीं है। अब तक तो क्या करते, हे भगवान हे देवी देवता मैंने यो दिए सब कुछ सुन बमा गया। ये भगवान गैया सुनते रहो गया मुरली तो तुम ऐसा बना दूंगा, फिर तुम वो ना दोगे, तुमने मांगने की जरूरत होगी। तो इस बात में फ़ायदा नहीं है। हम सब ने माना हाँ, लेकिन भगवान होगा जिसने मानते आए हाँ उसे हम बन जावांगे, ये ज्ञान सुनी है, ठीक है। तो ज्ञात है, लेकिन हम यूँ थोड़ी ना भगवान हो गए हम क्यों नहीं मानेंगे, हम खुद देवी देवता थे, हम खुद भगवान शिव की भक्ति करके आए यहाँ पिछले जन्म में, सबकी भक्ति करिए, तीर्थ यात्रा करें, भजन कीर्तन करें, ब्रह्मा बाबा है, गुरु का नाम भी लिया, सब कुछ करा, भक्ति करी। नारायण का इतना पक्का भगत था, नारायण का फोटो हमेशा जेब में रखा करता, सोवेगा तो तकिए के नीचे रखा करता हमेशा, इतना पक्का भगत था नारायण का। एक बार लक्ष्मी का फोटो लिया है, लक्ष्मी पैर दबाव थी नारायण के, बाजार से लिया है ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा जिस आर्टिस्ट ने वो बनाया था ना फोटो, उसके पास गया, उस टाइम गई कि आप ईसा मत दिखाओ कि लक्ष्मी इसके पैर दबावा है। जो नई दुनिया होगी, सुख की दुनिया होगी, उसमें तो सब बराबर हो गए। नारी जो मतलब नारी की स्थिति नहीं होती कि वह पैर दबाओगी, उस दुनिया में तो सब बराबर हो, सुखी हो, सब न बराबर नज़र से देखें। औरत की विवाह इज्जत है,
वही पद है और आदमी का भी वही है। यो सारा तो इस संसार में आकर हो गया, इतना पक्का भगत था तो हम सब ने माना। ठीक है, इनका निश्चय श्री कृष्ण में है तो वह सौदर्शन चक्र सौदर्शन चक्र हमेशा विष्णु को या कृष्ण को ही देते हैं। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है। श्री कृष्ण और विष्णु का क्या संबंध है माता जी, आपने बताई थी, ध्यान हो तो बताओ। सतयुग में पहला तो जन्म होगा वो ब्रह्मा बाबा का कृष्ण के रूप में होगा। ठीक है, दूसरा जन्म लक्ष्मी के रूप में मम्मा का होगा। ठीक है, मम्मा का जो जन्म होगा वो राधा के रूप में होगा और ब्रह्मा बाबा का श्री कृष्ण के रूप में। और दोनों की जब शादी हो जाएगी ना, राधा की और कृष्ण की, भक्ति में और कुछ दिखाया, हाँ रुक्मणी का दिखाया भक्ति में रुक्मणी का दिखाया। श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी तो हुई, राधा के साथ तो उसका प्रेम था, श्री कृष्ण का था, राधा का था, लेकिन वह शादी होती नहीं दिखाई। लेकिन भगवान ने बताई थोड़ी सी उड़े भूल होगी भक्ति में कि शादी राधा कृष्ण की हुई थी, उससे ने फिर रुक्मणी के रूप में उनने वो दिखा दी। फिर जब राधा और श्री कृष्ण की शादी हो जाएगी तो उसके शादी के बाद इनका नाम बदल दे में। राधा ने तो लक्ष्मी बोले हैं और श्री कृष्ण ने नारायण बोले हैं। ठीक है, और जय तो देखो हमेशा श्री कृष्ण का कदे भी बुढ़ापा ना दिखाते और नारायण का बचपन ना दिखाते, क्योंकि किसी ने यो पता ही ना था ये दोनों एक हैं। कृष्ण ने नारायण बने हैं यो पता ना था किसी को, ये बाबा ना के बताइए सारी बात। ठीक है, एक बार बाबा ने कही थी भक्ति मार्ग में कथा कहानी लिख दी मारे जो ऋषि मुनि उन्होंने लिख दी माता जी, और जो भी लिख दिया वो उनके ऋषि उनके समझ उस आधार पर उन्हें लिखा। ठीक है, मान लिया जिस तरह देखो इस ज्ञान में मैं 10 दिन आ गया, विनाश हो गया, चला गया, सब इस दुनिया से चले गई। सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती को नहीं। मैं जब द्वापर युग में नीचे आऊँगा ना, जब भी आऊँगा तो मैंने थोड़ा बहुत तो ज्ञान सुना था, थोड़ा बहुत मैंने भक्ति करी थी, और जब मैं नीचे आऊँगा तो मेरा थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक दिमाग में यो रहेगा जो न तो यह बात इस तरीके से है, भगवान ऐसा होगा, भगवान यो कहता होगा। मैं उन बातों ने किताब में लिख दूंगा, किस आधार पर, जिसा मैंने लगेगा भगवान के बारे में, जिसा मैंने अनुभव होगा उस आधार पर। ठीक है, उसके फिर शास्त्र बन जाएंगे, चलते चलते वह बात चलती आएगी, अगली पीढ़ी आई उन उस अनुसार वह भक्ति चालू कर, इस आधार पर सारी किताब बनी। ठीक है, सौदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसको पता नहीं है, सिर्फ चक्र दे दिया है मारने के लिए, उसे एक हिंसक हथियार बना दिया है। कृष्ण का हाथ में दिखाया, चक्कर छोटा, शिशुपाल का वध कर दिया, शांति दूत बन के गया, उसका अपमान कराया तो सौदर्शन चक्कर छोड़ दिया, भीष्म पिता ने विनती करी तो वापस ले लिया, दिखा है ना। तो सौदर्शन चक्कर कौन सा था, जिस तरह राक्षस का वध होगा, सुरा का वध होगा, वो सौदर्शन चक्र था। महात्मा खुद का दर्शन करा, सौदर्शन खुद का दर्शन, खुद का दर्शन में क्या करना है, ये फोटो तो देखना नहीं शरीर का, खुद के दर्शन में क्या देखना है, मैं आत्मा इस धरती पे पहली बार देवता रूप में उतरी, जन्म लेती गई नीचे गिर गई, एक मैं इसी हो गई, और जब मैं दुखी हो जाऊँ, परेशान हो जाऊँ तो भगवान हमारी इस दुनिया में आकर मैंने दोबारा तय देवता बना। यो चक्कर घुमाओ बुद्धि में, इतना कि चक्कर घुमाया करता बुद्धि में, हमारा पड़ोसी हिसाब वो हिसाब वो हिसाब वो हिसाब, तेरी मेरी बातों का चक्कर घुमाया करता। भगवान ने कही भी यो चक्कर घुमाओ, यो चक्कर घुमाओगे तो भीतर जो बुराई बैठी है उनका गला कट जाएगा। वह बुराई असुर हैं, वह बुराई राक्षस हैं, वही शिशुपाल हैं, वही कंस हैं। हम जब किसी भी बुराई कर दी ना हो, कोई भी सा कर्म कर जाए तो वो उस टाइम हम राक्षस हो जावा, असुर हो जावा। ठीक है, उनका गला कट जाएगा। फिर ये मैं याद करूँ, मान लिया मेरे बहुत गुस्सा उठा है, परमात्मा ने आकर बता दी बच्चे एक टाइम ही साथ है इस दुनिया में, जब सतयुग में तू आया तो तू बहुत प्यार तरह करता, बहुत प्रेम तरह करता, मेरे तो यह बात बता दी।
मेरे यहाँ समझ में आ गई। मैंने सोची तू ये गुस्सा करे किसी किसी पे तो गलत है। फिर तो मेरा असली जो स्वभाव हो तो सबसे प्यार से बात करने का है। जब मैं धरती पे पहली बार आया था सबसे प्यार से मैं बात कराया करता। या याद आती या स्मृति आती, यो चक्कर दिमाग में घुमाती है, वह बात मेरी छूट नहीं जाएगी, मेरा गुस्सा कम नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो गड़ा कट नहीं गया उसका। यो सब दर्शन चक्कर, यो दर्शन करना खुद का, दूसरे का दर्शन नहीं करना। इसमें या कमी, इसमें या कमी, इसमें या कमी। भगवान का खुद का देखो। आपकी तरफ करी उंगली, आपकी तरफ एक है, मेरी तरफ 3 है। भगवान का दूसरे की कमी देख बाद में देखो, पहले खुद की देखो, क्योंकि खुद में ज़्यादा मिलेंगे, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, यो दर्शन, खुद का दर्शन करना है, दूसरे का नहीं। जज बनो, खुद का बनो। लेकिन हम क्या करा, दूसरे के जज बन जावा, या तो इसी है बढ़ गया ना जज उस टाइम में, और खुद के वकील बन जाओ। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। वकील के गिरा है, जिसका वकील बने उसकी मेयर करा करे वकील अपना, उसकी क्लाइंट। ठीक है, हाँ। और दूसरा की बुराई करेगा जिसके खिलाफ केस होगा, नू हम क्या करा, दूसरा की बुराई कर जाए, अपने वकील बन जाओ, अपनी तारीफ कर जाए। मैं तो बहुत अच्छी। भगवान का क्या करना है, खुद का दर्शन करो, खुद की कमी देखो, खुद की कमियां दूर करो, खुद के वकील, खुद के जज बनकर। ठीक है, यो करना है। उसे एक ही हिंसक हथियार बना दिया है। वास्तव में उनके पास न हिंसक चक्कर है न अहिंसक ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? यो ज्ञान, ये सृष्टि चक्कर के फिरने का ज्ञान। यो ज्ञान इस टाइम पे हो है। सतयुग में जब आप सारे देवता बनाएंगे ना माता जी, तो उस टाइम पे किसी ने यो ज्ञान ना होता कि भगवान आया था, 5000 साल का चक्कर है, दुनिया जब खराब हो जाए भगवान धरती पर आवे है, ज्ञान सुनावे है, और हम आत्मा परम धाम था यहाँ। यो ज्ञान सतयुग में ना होता। उड़ा तो भगवान का कब है कि हम सुखी हो, वहाँ ज्ञान की जरूरत है ना होती। ठीक है, ये सृष्टि चक्कर के फिरने का ज्ञान वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब यह तो बड़ी गुह्य बातें हैं। ये सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाए, जो सब समझ भी जाए प्रीत भी कायम रहे। भगवान को युक्ति तो समझानी सब है, सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। सुनिए लाइन, युक्ति से समझानी है, सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। मैं राम का भगत हूँ, आते कोई कह दे भाई असली भगवान तो शिव है, क्यों राम के पास पट रहे हैं, बिगड़ेगा ना। लेकिन भगवान के उसने इस तरीके से समझाओ कि भाई हम सब एक टाइम ऐसा था, हम सब राम और सीता के रूप में इस धरती पर सुख की दुनिया में थे। हम जब राम सीता के रूप में थे तो इस धरती पर रावण भी नहीं था। ठीक है, और राम भी जो बनाया था इतना सुखी दुनिया में, वो आया था, वो राम भी शिव ने बनाया था। शिव ने याद करके राम के रूप में उसका जन्म होया था। और अब हम इसे दुखी हो गए तो हम सुखी हो जावांगे, दोबारा दूसरे ही देवता हम बन जावांगे। भगवान को इस तरीके से समझाओ, तरीका हो हर बात, कोई थोड़ी समझेगा। ठीक है, कहेंगे कि आप देवताओं की निंदा करते हैं। निंदा के करा आप ओम शांति में निंदा के करें, ये बतावे हैं कि ये जो देवी देवता थे ये पिछले जन्म में हम थे। इस जन्म में मेरा जन्म अमित के रूप में हो गया, मीनू के नाम तो हो गया। पिछले जन्म में मैं इस 84 जन्म पहले मैं या तो लक्ष्मी के रूप में था या नारायण के रूप में था। उसके कुछ टाइम बाद जब त्रेता युग आया तो मैं या तो राम के रूप में था या सीता के रूप में। उनकी भी बहुत सारी गद्दी चले हैं उस आधार पर, तो हम देवता के रूप में थे। भगवान यो बताओ, और यूँ कब है दोबारा तो वहीं बन जाएंगे अगर परमात्मा ने याद करते रहोगे। ठीक है, क्योंकि आत्मा में चेंज आओगा, आत्मा बदलती जाएगी तो शरीर भी बढ़िया मिलेगा। कहेंगे आप देवताओं की निंदा करते हैं क्योंकि वह सब हैं एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ हो, है ना। आप मेरे से कितने बड़े हो, इतना जो भी आप कहीं सुनान खातर आए, आप उन सब से बड़े हो। ठीक है, कई बार तो लगा है कि
आप जिसी माता ने के समझावा, लेकिन भगवान के क्या आप सब न जो ज्ञान है वो दुनियादारी का, हम सब इस ज्ञान में पहले तो जावा तो हमने थोड़ा सा भगवान की बातों का भी ज्ञान होगा। तो आपने ये सुनावांगे तो आप इन्हें सुन के और ज़्यादा अनुभवी, आप और ज़्यादा इनका फ़ायदा उठा सको। ठीक है, तो बाबा के कहे आत्मा की उम्र ना होती, शरीर की उम्र होती। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने के लायक बने। जिसमें ज्ञान है वह आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते हैं। ब्राह्मणियों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजना चाहिए। बाबा के कहे यो ज्ञान सुनान खातर है जो सर्विसेबल हो, जिसका सारा ज्ञान समझ मारा उनने भेजो। दीदी भी वही काम कर रही है, जिसका भी दीदी नहीं लगा है भैया समझा देंगे सुना देंगे, उन्हें दीदी भेज देगा। ठीक है, सिर्फ देखो हर एक बात इस ज्ञान में जो आ गया, हर एक बात भगवान समझागा। भगवान जो कर बताओ उस अनुसार चलाएं, अपनी मर्जी तो कोई ना चाहता। दीदी भी जो कर परमात्मा बताओ उस अनुसार चलाएं। सिर्फ देखने का शौक नहीं, पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रोंग है। यह बिल्कुल नई बात हो गई दुनिया में। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई, लेकिन बाबा की के शिव ने गाई। कृष्ण तो गीता ने सुन के श्री कृष्ण बनाया था पिछले जन्म। देखो श्री कृष्ण की पूजा बचपन से दिखा में ना, झूला में भी झुलाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, नहलाओगे, है ना। तो बचपन से जिसकी पूजा होती हो, सिंपल सी बात है, जरूर पिछले जन्म में इसे कर्म करके आया। तो उसका पिछला जन्म कौन सा था? यो जन्म, जब ब्रह्मा का रूप में उसका ब्रह्मा बाबा जो हैं उस रूप में जब वह धरती पर थे तो भगवान की बात दिल तक सुनी, और वो जो ज्ञान था जीवन में इस तरीके से लेकर आया। ठीक है, तो अगले जन्म में श्री कृष्ण का रूप का जन्म। तो ईब हम सब इस जन्म में या कमाई कर रहे हैं, अगले जन्म में जब देवता बन जावांगे, कोई पूछे भाई क्यों कर बने, तो क्या बतावांगे पिछले जन्म में जब भगवान धरती पर आया था, नीमली में जब प्रदर्शनी लागी थी, दीदी सुनान खातर जब आए थे, हमने ज्ञान सुना था, ज्या तो इस जन्म में हम देवता बने। यह बात तो सही क्लियर है ना सबके? ईब या कमाई इसी कर रहे हाँ, तो अगले जन्म में हम देवता रूप में। ठीक है, आप में तो कोई लक्ष्मी के रूप में होगा, कोई नारायण के रूप में होगा। एक बार एक क्लास है रोहतक के पास, उसमें मैंने पूछी माता जी आप अगले जन्म में जब सत्युग आओगा लक्ष्मी बनना चाहोगे कि नारायण? सारी माता ने बोली भाई नारायण बनाएंगे, माता बन के तो बतेरे परेशान हो। लेकिन बाबा के क्या देखो सतयुग में माता भी उतनी सुखी हो है भाई, पूरे बंधन ना होता, कोई भी सब बराबर हो। लेकिन इस जन्म के संस्कार है, आपने देख लिया ना, कितने बंधन, आपने क्लास में नहीं जाना, उधर नहीं जाना, यो नहीं करना, यो नहीं करना, छोरी नहीं बोलिया करे, बहू नहीं बोलिया करे, है ना। फिर कौन बोलेगा? हरकत बोलेगा, है ना, कदे बोलने का मौका ही ना दिया। यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा न सके, जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिर ताज है, वह सिंगल ताज सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्य शूद्रवंशी कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते, सिर्फ बाबा। तुम अब जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। सब बात आवा ना समझ में? चक्कर 5000 साल का है ना, कलयुग है तो दोबारा सतयुग आ जाएगा। तो यो जो चक्कर घूमन में 5000 साल लगे, यह ज्ञान किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गंवाते हैं, इनकी नो एंड, इसका अंत नहीं होता। यो जो दुनिया है यूँ चलती रहे, ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता, ड्रामा से
कोई छूट नहीं सकती। मतलब जन्म सब नहीं लेना पड़ेगा। मर गए तो दोबारा तय गर्भ में आओगी आत्मा, बच्चा बनेगी दोबारा तय, ये चक्कर फिरता रहो, मुक्ति किसी ने नहीं मिलती। कितनी सहज बातें हैं परंतु किसी की बुद्धि में ठहरती नहीं है। कम याद रहो है ना, ठहरे एक अगला बताओ जो कहते हैं मैं थोड़ी सी बताऊं ना करे जब मेरी मम्मी तना नाटकी को और मैं जा फिर भी जो करे थोड़े पिछली क्लास में थे ना, उन माता को बताया कि माता जी याद रहे कोई बात, भाई मारे तो कुछ ना। तो एक जगह जा रहे थे तो किसी माता ताई बोले मगा माता जी ज्ञान के समझ में आया बताओ। मेरा भाई मैं बाबा की, बाबा मेरा, मन ने आकर कुछ नहीं करेगा। तो फिर बाबा ने बोले इसमें तो सब कुछ आ जाए, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। तो आप कभी किसी का अगर ज़्यादा बात याद ना रहे ना तो घबराइयो मत, तुम्हारे तो कुछ याद ना रहता। बाबा ने इतना बहुत है, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, आपका मन है कुछ नहीं, इतना भी बतेरा फिर भी कोई याद रह जाए। हाँ भगवान वह है बाबा की, बाबा मेरा एक बार देखो, भगवान दिल तो देखा है, भगवान दिल तो देखा है, हमने कितना याद करें। एक बार के था माता जी, एक छोटी सी बात याद आ गई मेरे। एक बार के था, एक माता पहाड़ी जाया करती डेली, ठीक है, और दो माता उस रास्ते पर के सत्संग में जाया करती। वह माता रोज उन्हें देखती, जो पहाड़ी बैठी थी वह माता, वह उन्हें रोज देखती, डेली सत्संग में जावे हैं, तेरा भी भला हो जाएगा, इस जन्म में तो तू पहाड़ी बन रही है, अगले जन्म में ऐसा जीवन ना हो, इन तब पूछ ले ना परमात्मा की बात, भगवान का कुछ नाम इन तब पूछ ले। तो एक दिन उसने हिम्मत सी करके, देखो आपका काम की बात है, सुनी जाओ, बुद्धि आड़े रखो, पानी भी पी जाओ, बुद्धि आड़े रखो। तो उस माता ने सोची कि इन तू भी पूछ ले, अगला जन्म तेरा तो सुधर जाएगा। कि उन एक दिन पूछ ली, आई तुम डेली सत्संग में जाओ, भगवान के नाम पर जाओ, हम मैंने भी बता दे कुछ मेरा भी भला हो जाए। उन माताएं का तो घमंड था, हम तो भगवान के बहुत नजदीक, हम तो भगवान ने माना, इसने किए बेरा है तो पहाड़ी है। तो उनने मन में सोची इसका क्या समझ में आओगा। तो वह बोली कोई सा मंत्र बता दो, मैंने उसने मैं जब भी जाऊंगी माड़े बैठी बैठी पैसा न चढ़ाऊंगी। तो हाँ, तो उस माता ने उस माता का मजाक करके बता दिया, तू नू जब भी जाया कर, गाँव का जेवड़ा भैंस का जेवड़ा, गाँव का जेवड़ा भैंस का। तो नू करते करते वह माता तो क्या था, पूरे दिन भैंस सरी जाती, छा में बैठी बैठी इसने रटी गई, दिन रात रटी गई इसने, और नू मान के रटी गई हो तो भगवान का नाम है। नू करते करते मरण का टाइम आ गया, वह माता भी मर गई, जो दो माता सत्संग में जाया करती उनका टाइम भी आ गया। ऊपर गए भगवान तो रहे, उन्हें देखा भाई लाइन लाग रही थी, ये स्वर्ग में राजा बनेंगे, ये प्रजा बनेंगे, ये नौकर बनेंगे, ये चाकर बनेंगे। तो उनने क्या देखा उन दो माताएं ने कि जिस टाइम नौकरी थी ना गाय का जेवड़ा भैंस का जेवड़ा, वह तो राजा बनेगी, और उनका नंबर पाया नौकर में। तो उन पर कहना गया भगवान से पूछने, हाँ कि भगवान हम तो डेली सत्संग में जाया करते, तेरे नाम पर थे, हमारा नंबर पीछे क्यों। बोले इसने जो कराया ना, इस टाइम तुमने भगवान का मंत्र मान के यो बता दिया कि यो भगवान का मंत्र है, इसने यार इसने यो है मंत्र मान के इसने दिल तक कराया, विश्वास कर लिया कि यो है मंत्र भगवान का। लेकिन थारा मन में कुछ और था, थोड़ा सा कपट आ गया। तो इस वजह से या इसने दिल से याद कराया, तो मैं तो सिर्फ दिल देखूँ, दिल वाला है परमात्मा, सच्चे दिल पर राजी हो है वो। तो कितना भी किसी को याद है, देखो उसका एक का तो लाइन याद थी, राजा बन गई। तो बाबा के कदे नू भी परेशान नहीं होना कि मेरे तो कुछ याद ना रहता, ठीक है, कि आप माताएं की कहानी है कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा। यो है आपका त्रिगा का जेवड़ा भैंस का जेवड़ा, ठीक है ना। चौरासी जन्मों का चक्कर मालूम पड़ा है, अब यह सब खत्म होने वाला है, बिना सामने खड़ा है। फिर क्यों लोग जास्ती करें धन इकट्ठा करने का, सर्विसेबल बच्चा है तो उनकी यज्ञ से पालना होती है।
सर्विस नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हो, हम इतनी सर्विस करते हैं जो ऊंच पद पाएँ। बाबा कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम्हें पर्दा में चले जाएंगे। बाबा ने कहा भगवान ने सब पता है। बाबा ईब अगर हमारी मौत आ जावे तो हम के पद पाएंगे। बाबा ने कहा मैं बता दूंगा भगवान ने तो सब दिया। तो बाबा के कहे हर सांस में बाबा ने याद करो और लक्ष्य ये हो कि ऊंचा पद पाओ। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करें। अच्छा मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं। वो भी बताया था ना, उसका बाप पायलट था, छोरे का है ना। तो हमारा बाप वो तो है ही दुनिया का पायलट। हमारी किस्ती ने तो पार ले जाएगा, हमारी जहाज ने तो ठीक है। दुनिया में विनाश होगा, सब मरेंगे, दुनिया खत्म होगी, लेकिन भगवान के बच्चे थारे साथ में, तुम मत घबराइए ठीक है। विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना। ये क्यों क्या बाबा, ये मान लिया 24 के 24 घंटे धन के पीछे लगा दिए, धन होगा खत्म ठीक है। लेकिन बाबा ने कहे 23 घंटा में कर लो, वो 1 घंटा बाबा खातिर बचा कर रखो। यूँ नहीं कि हाय धन के पीछे हम लगे रहो, हमेशा भागते रहो उसके पीछे, उस खातिर हम भगवान ने भी भूल जाओ, वो नहीं करना, फिर गलती हो जाएगी। पेट खातिर करते रहो, गुजारा खातिर करते रहो, जितनी परिवार न जरूरत है उतने करते रहो। 8 घंटे लगाओ 10 लगाओ, 8 घंटे की ड्यूटी हो है, कोई भी नौकरी वाला किसी भी जॉब की 8 घंटे का टाइम हो। बाबा ने 8 घंटे कमा लो धन, 8 घंटे शरीर खातिर दे लो। 24 घंटे हो एक दिन में, 8 घंटे शरीर खातिर लगा लो और 8 घंटे बाबा के कहे। हाँ मैं तो ले ली भगवान का नाम हर पार देख दे मारा वो ना रह जा। देखो ये और बताओ, बाढ़ कर वो ना रह जा। देखो इसका और बताओ। वो लिए को इनके दे वो ना रह, मैं उसे छोड़ना ना चाहती, अपनी सच्ची तो भाई आत्मा की बात बता दी। हरे की वो बाबा तो सुनो ही भगवान तो। हाँ देखो सुनो, मैं छोड़ना ना चाहूँ, मेरा परिवार मेरा डरेंगे। देखो हरे की या हो है, हरे की या इच्छा हो माता जी की, यो भी आवे ज्ञान में, यो भी आवे। हाँ। खासकर मेरा जो भी हमारा नज़दीक है वो आवे। बाबा ने कहा इस मुरली में, बाप मुरली सुनोगे आपका होगा चैरिटी बिगेन सेट हो खैरात। सबसे पहला शुरुआत घर से करो। भगवान नु कहे ई मैं किसी किसी गांव में सुनान खातर जाऊँ, शिव बाबा नु कहे सबसे पहला घर क्या न सुनाओ, बाद में बात ठीक है। तो बाबा के यह सोच अच्छी है, होनी चाहिए ऐसा कि हमारा यो विज्ञान में आवे, यो भी आवे, यो फिर उस खातर हम क्या करें, क्योंकि हमारा हाथ में तो कोई नहीं। अगर हमारा हाथ में कोई भी ज्ञान में आ जावे यो हो तो हम पूरी नियम लेने ज्ञान में लिया, तो जिसके भाग में वो होगा। फिर हमने क्या करना है, तो बाबा नु कहे आप बाबा नहीं बताओ, बाबा शुभभावना हमेशा रख, बाबा यो भी आपका बच्चा बन जाए, यो भी बन जाए, यो भी बन जाए, जिसने भी हम चाहो ठीक है। बाबा नु का वो बहुत है, उससे फिर बाकी काम बाबा बताओ धीरे धीरे। दूसरी बात देखो मुर्शी ने जो कर बताया, दूसरा फिर अगर मनु हम चाह यो भी आ जाए तो आप थोड़ा सा सुना दो। कोरस अगर मैं आड़े नहीं सुनते आप घर में, आप जो सुन कर जाओ आप वो बता दो। बाबा ने कही थी मुरलिया में भी आओगा, जिसने थोड़ा सा भी ज्ञान सुना है वह आत्मा सत्युग में एक जन्म उसका पक्का। फिर जितना कराएंगे उस आधार पर बढ़ते चले जाएंगे, 21 जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 जन्म ठीक है उस आधार पर। तो आप थोड़ा सा सुना दो, उससे यहाँ क्या सुना दो, और कुछ नहीं, इतना बता दो उनको भगवान ना सुन लेंगे। देखो इतना तो बता दोगे, कोई भी मान ले हाँ इतना बता दो कि देखो भगवान का रूप बिंदी है, आप उसने याद करो, और भगवान का नाम शिव है। जब भी याद करो तो नू कह दो ये भगवान है, भगवान मत कराया कर, नू कहा कर शिव बाबा यो काम करा, शिव बाबा यो कर, शिव बाबा यो कर। भगवान होगा जिसने दिल तो शिव बाबा कह दी वो पक्का सत्य, एक जन्म पक्का गारंटी है ठीक है।
इतना तो करना पड़ेगा बेटा, इतना तो करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। ना भाई जब मैं तो अपनी सच्ची बताऊं, मैंने खूब बाबा मैंने अगला जन्म में ये रिश्ते ना बनाए, बस माँ बाप में और मैं इन रिश्ते तली ये तो कई साल 5 नंबर आओगे। ना कमी मेरा ना मारू सही हो भगवान बढ़िया मानस को बच्चा सर हाथ मारू उसकी तो सही ये तो देखो यो हमने ज्यादा लगा है कि मेरा यो रिश्ता ऐसा है, यो ऐसा है, यो हमने ज्यादा लगा है क्योंकि हम दुखी हो गए ज़्यादा कलयुग में। इससे पहले जन्म में हमारे रिश्ते सारे बढ़िया थे, वहाँ हमने यो नहीं लगा करता। तो अब तो बाबा ने कहा सतयुग में चलाएंगे उड़े तो सब रिश्ते बढ़िया हुए हैं, 2500 साल तक चलाएंगे, 1-2 साल की बात नहीं, सुखी दुनिया है। बाबा ने कहा जब कलयुग में दोबारा नंबर आएगा फिर की फिर सोच लेंगे, है ना। ठीक है। अच्छा वरदान है, सरौ खजाने जमा करे रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह। सारे खजाने जमा करो और रूहानी नशे में रहो। नशा के मैं भगवान का पसंद आ गई, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरा है, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, इस नशे में रहो। यो नशा जब रहोगा ना आपके चेहरे पे खुशी आओगे, वो हो जाएगा, वो बदल जाएगा। देखो वो तो बाबा का सोचोगी तो माया तो आएगी मन में। देखो सुनो, ये सारी बात आपके मन में ठीक आवे हैं, हमें पता है घर घर की क्या हालत है, ठीक है। लेकिन बाबा के गवाह है, हम अगर बाबा के उस पर करते रहेंगे ना शुभ भावना, एक टाइम ऐसा होगा हमारे घर के ठीक हो जाएंगे, गारंटी है यार। रोटी बनाओ तो बाबा ने याद कर ले, और यहाँ बंद करना है तो बाबा ने याद कर ले। हाँ। सारे इतना बेरा तो सब है इस बात की मानस है आप संभालो बाबा। शांति धन्यू आग पुला बन जा रहा है, एक बन्यू का धन्यू का है वहाँ तो इतने जन्म आ रहे हैं ना, उसका सब तो पड़ेगा। अच्छा उठाए ना पुरानिया कर रहे जान जान मेरे के तो करना कर रहे हैं सब एक कर तेरा ये एक बाल का काम ले पड़ते हैं हां सारा हमारा मेरा तो देखो आपकी इन सब बातों का, सब परेशानियाँ का कोई, आप तो नशे में रहोगे, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो फिर माता जी के सामने आओगे दारू पी के, वह परेशानी फिर भगवान इन सब बातों का बेरा था। भगवान आप खातर किसका गाड़ी है उन्हें के मेरा मेरा काम ना है सारा। मुझे बढ़िया अच्छा पता नहीं कौन सा तो तुम बताओ। अगर बता दे तुम लगे मेरा नहीं आपने मतलब देखो भगवान इन सब बातों का बेरा है। माताएं की सी हालत होगी तो भगवान आया है। एक मुरली बाबा ने कहा था कि माताएं का ग्रुप था, बाबा तो मिला था मधुबन में। बाबा ने कही कि माता बहुत थक गई, ये बाबा माताएं की पैर दबान खातर आया। और बाबा पैर, बाबा का तो हाथ को नहीं क्यों कर दबाओगा पैर बाबा, ये दिल की बात सुना सुना कर न मुरली में चैन सा हुआ है ना, मुरली में बता दे चैन सा साथ नाम के मारे बालक है खुशी तो जाएगी, खुशी ना मतलब किसी की खुशी जाएगी मगर चढ़ाना दे ना ये चढ़िए ना जाएंगे बाबा तो सुनी जाएगी ना बाबा सब बताई जाएगी बताऊं कर ना बाबा नहीं बाजू ना मत बापू का नाम छोड़ को झूठ बोलनी पड़ जाती है बाबा को उसमें बोले। क्या बोलते हैं मतलब तो सोच देखो आप यो कह सको बेशक सही कहा, भगवान के नाम पर थोड़ा बहुत आप कह सको। दिमाग बताई थी मारे जो दूसरा लेगा हमसे चंद्रा जी कोई बताई के लाग मारे देख लिए नाम चल रही बताई थी मारे देखो मुरली पूरी करना फिर बताओ। ओम शांति में। तो आज का वरदान बाबा ने कह दिया। देखो एक तो योग में आपको बताया था, सरव खजानों को जमा कर, खजाने की हैं, यो ज्ञान सुन रहे हो भी खजाना। आप एक एक सांस में बाबा ने याद करे, आपके सांस भी खजाना होगी, ये खजाने। सरव खजानों को जमा कर रूहानी नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह पाओ। आज का वरदान क्या आप खातिर बेफिक्र बादशाह,
मतलब कोई चिंता नहीं। हम इसे बादशाह जी न कोई चिंता नहीं। फिर आप कहोगे भाई चिंता तो क्यों ना कर की, वाह चिंता बाबा ने कुआ मन दे, बाबा ने बता दो बाबा ये काम है, इस प्रकार की बात है, यह आपने देखनी है, मैं तेरी याद में बैठूँ, मैं तेरी याद में रहूँगा, आपने करना है, ठीक है। यो बेफिक्र बादशाह। तो कल जब आओ मुरली में ये वरदान याद रखियो, आज का वरदान के है मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, ठीक है। रह जाएगी ना, बेफिक्र बादशाह कौन हो? जिसने कोई चिंता ना हो, जिसने कोई फिक्र ना हो, ठीक है। बाप दादा द्वारा सब बच्चों को कुछ खजाने मिले हैं भगवान से। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। इस ज्ञान में आकर मैंने जितना जीवन में मैं लेकर आया हूँ ये ज्ञान, वो मेरे चेहरे तो दिखेगा, मेरी चलन तो दिखेगा। मेरा बोली तो कुछ नहीं होता, भगवान का चलन तो दिखेगा सब। जिसे जितना रूहानी नशा रहता है उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ फकूर है वह फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह हैं वह सदा प्रसन्नचित रहते हैं। जो इसे बेफिक्र हो, जिसने कोई चिंता ही नहीं हो, तो खुश रहेगा, ठीक है। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस करता है, ठीक है। बाबा के ज्ञानी वो जो ज्ञान भी सुने, फिर कोई इसी कुछ आत्मा है जो कि माता जी ने बताई सामने दारू पी के आगे, तो घर में कोई तेज स्वभाव का आदमी है तो ज्ञान सुनन खातर क्लास में कोई सी माता जिसका थोड़ा सा तेज स्वभाव है, तो उस टाइम पर हम कह दें कोई हमने कुछ बोल भी दे तो कोई बात नहीं, यो है संस्कार मिलाना, ठीक है। बाबा के यो भी करना, ओम शांति।